लाल कब तक, ये हाल कब तक, भुला के रंजिश अब गुनगुनाओ। गाओ फिर से प्यार का राग, छोड़ो शिकवे लौटाओ, मिट जाएंगे दिल के दाग। रोशन होगी फिर से रात, आओ जलाएं इश्क के चिराग। जानवर जब जहरीला होता है तो उसे पैर के नीचे कुचल दिया जाता है या गोली से उड़ा दिया जाता है। लेकिन मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया, वो इसलिए कि तुम हमारे घर का ही आदमी है जो दूसरों के टुकड़ों में मर रहा है। और क्या याद है? तेरे ये ताने, तेरी ये गालियां याद रखूंगा, नहीं भूलूंगा नहीं। महबूब नेशनली। उसकी इतनी हिम्मत यार, तो मुझे एक बार मिलवा दे उससे बस, फिर देख मैं क्या हाल करता हूँ उसका। रहने दे जसबीर, कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन काफिले चलते रहते। और रहने कैसे दूं? और मेरे यार के साथ कोई ऐसे बात करेगा तो जुबान नहीं काट दूंगा मैं उसकी। और इतनी सारी बातें करने वाला है क्या चीज? आतंकवादी। आतंकवादी और खुलेआम घूम रहा है। उससे उसके कर्मों का फल मिल गया। सरकार और समाज की नजरों में उसकी कोई कीमत ही नहीं है। अपाहिज है। अपाहिज और आतंकवादी? हाँ, कुछ साल पहले इसने इसी गांव से बंदूक उठाई थी और देखते देखते ये दहशत बनकर चारों तरफ छा गई। माएं अपने बच्चों को इसके नाम से डराया करती थी, लेकिन कुदरत की करनी, एक दिन इसका ग्रेनेड इसी के हाथ में फट गया। और मरा क्यों नहीं? शायद खुदा ने फिर से एक मौका दिया हो गुनाहों से तौबा करने के लिए। मगर ये तो तौबा करने के बजाय धमकियां दे रहा है। और रहता किधर है ये? मैंने तो कभी नहीं देखा इसको। यहीं पहाड़ी के उस पार अभी भी कुछ लोग हैं जो ऐसे दरिंदों को अभी भी पनाह दे रहे हैं। अब तू खिड़की पर लटकी किसका इंतजार कर रही है? मैं भला क्यों किसी का इंतजार करने लगी? मैं तो यूं ही कुत्ते का है ना? अब फूफी इसे भी रोटी दो, ये भी कुत्ते को खिलाएगी, है ना? तू चुप हो जा, आज तेरे फूफा बहुत नाराज हैं। तो मैं भी नाराज हो जाऊं? नहीं बच्ची, तू क्यों नाराज होती है? दिल कर रहा है इसलिए नाराज हो जाती है? कितनी भोली है तू। ये भोली है। ऐसा नहीं कहते बेटी। इस पर जो गुजरी है, खुदा ना करे किसी दुश्मन पर भी गुजरे। पता नहीं बैठी बैठी अंदर ही अंदर क्या सोचती रहती है। ये क्या खाक सोचती होगी? ऐसा नहीं कहते, तेरी बहन है वो। तुझे नहीं मालूम इस पर क्या क्या जुल्म हुए हैं। अब क्या हुआ? कौन सा जुल्म हो गया? कुछ नहीं हुआ जी, तुम अंदर जाके हुक्का पियो। मैं भी हुक्का पीऊं? इस लड़की को नींद नहीं आती? मुझे भी नींद नहीं आती। तुझसे किसने पूछा? मैं पूछता हूँ, तुझसे किसने पूछा कि तुझे नींद आती है कि नहीं? अरे क्यों मुझे पागल बनाने पर तुला है? अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन खुद को गोली मार दूंगा। भाईजान मर गए, उन्होंने खुद को गोली मार दी। चुप हो जा, नीचे ले जा। गोली किसने चलाई है? मुझे बंदूक चलानी आती है। नीचे बैठ जाओ। खुदाया, ये फिर से क्या हो रहा है?
हाय प्रभु, फिर आ गए। या परवरदिगार, मेरे पत्नी की हिफाजत करना। भूपी तू रो मत, तू रो मत। मुझे मालूम है उनके साथ क्या सुलूक करना चाहिए। मुझे गोली चलानी आती है। अरे कोई इस आतंकवादी को चुप कराओ। सब ठीक है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। क्यों? आज हमारे घरों की तलाशी नहीं लोगे मजीद खान? अब तलाशी की जरूरत नहीं है। क्यों? डर लगता है? डर नहीं लगता अहमद सूफी। मुझे मालूम है बुलबुल बाग के लोग अब इस गांव में किसी भी मुजरिम को पनाह नहीं देंगे। ये कब से मालूम है मजीद खान? रशीदा तुम्हारे पास आया था ना? इसीलिए मुझे यकीन है कि अब इस गांव में कोई मुजरिम नहीं आएगा। जनाब ये सब क्या शुरू हो गया फिर से? आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अहमद सूफी साहब, आपने बुलबुल बाग के लोगों को वो शेर नहीं सुनाया? बुझने से पहले शम्मा भड़कती जरूर है। ये तो वक्त ही बताएगा मजीद खान। चलो भाई अपने अपने घर चले। ये तो रोज का शुरू हो गया। रात को 3 बजे आ जाते हैं, 4 बजे आ जाते हैं, जगा देते हैं, भगा देते हैं और मोहल्ले को चमकाते जाते हैं। सबके बच्चों की आत्मा को शांति मिले, मेरे जगजीत को भी। तुम मिलिट्री वाले हो? जी तुमने मारा इन सब बच्चों को? नहीं नहीं बहन जी, मैं तो खुद एक बाप हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बहन जी मैं तो यहाँ अपने ही बच्चे को ढूंढता हुआ आया था बस। तो फिर इधर नहीं, उधर देखो, वो रास्ता है, सब वहां से आते हैं। मेरा मुनीर अहमद भी वहीं से आएगा। क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? जगजीत सिंह। बहुत अच्छा नाम है, सबको जीतेगा, वहीं से आएगा। तुम यहाँ क्या खड़े हो? वहां जाओ, जाओ। आओ जसवीर भाई आओ। सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु। कहां से आना हुआ? डार साहब, कब्रिस्तान गया था, कब्रें देखी, कलेजा दहल गया। डार साहब, छोटे छोटे बच्चे, 20 साल, 18 साल, 22 साल, 25 साल, सब मिट्टी हो गए। हाँ जसवीर भाई, उन बच्चों को जरूर किसी ने बहकाया होगा। तो उनके माँ बाप से पूछे, उनके मास्टरों से पूछे। उन बच्चों की अभी उम्र थी मरने की। डार साहब, उन बच्चों को तो अभी शहादत का अलफ बे तक नहीं याद हुआ था। जो वाहेगुरु दी मर्जी।
ओ दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है। तुझे सुनाई दे रहा है क्या कह रहा है ये? भाईजान, वही कह रहा है जो मैं तुम्हें इतने दिनों से सुना रहा हूँ। अबे गधे, अभी हाथ हिला हिला कर क्या कह रहा है ये? मैं नहीं बोल सकता। छोटा भाई होकर आपके सामने ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। अबे आग लगा कर बोलता है, आग बुझा नहीं सकता। क्या बक रहा है वो? भाईजान कह रहा है सुल तो पागल है, सुल तो मुत है, मेरा मतलब है सुल्तान खिसका हुआ है। मैंने उस साले के बाप का क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों कोस रहा है? और वो इतने दिनों तक मुझे गालियां देता रहा, तूने मुझे बताया नहीं? कब से चल रहा है ये सब? भाईजान पता नहीं कब से चल रहा है। मैं एक दिन खेतों में काम कर रहा था कि अचानक आवाज हुई, एक सुल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। मैं चौंक पड़ा। मैंने सोचा कि पूछूं के बात क्या है, मेरे भाई के टुकड़े क्यों गिरा रहा है। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि फिर वही बात हुई। कौन सी बात? इंतजार करो, पता चल जाएगा। नसीमा, ओ नसीमा। भाईजान कितने प्यार से भाभी को बुला रहा है। इसके प्यार का बुखार तो मैं अभी उतारता हूँ। तेरी भाभी को मैं बाद में देख लूंगा। चल तुम जाओ, मैं अकेले जाऊं? जो हमारी गली में आकर हम पर भौंक रहा हो, तुम्हें वो मामूली कुत्ता, मेरा मतलब है मामूली बदमाश लगता है? इतनी जुर्रत करने वाला, खुलेआम मेरी बीवी को बुलाने वाला खाली हाथ नहीं हो सकता, हथियार वथियार के साथ ही होगा। औरत जात का क्या भरोसा, मुझे मरवाने के लिए ये सारा खेल रचा हो। जो आदमी खुलेआम मुझे पागल, दीवाना, खिसका हुआ कह रहा है, मेरी बीवी का नाम लेकर शायद मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? ये सब तो उससे मिलकर ही पता चल सकता है। तो एक काम करते हैं, तू उससे मिल और कहना कि मैं काम पर गया हूँ। वाह भाईजान वाह, बड़ा भाई बाप की जगह होता है। तुम मुझे जलती भट्टी में झोंक रहे हो। हश्र के रोज जब माँ बाप तुम्हारा दामन पकड़ के पूछेंगे कि सुला रहमान को क्यों मरवा दिया, वो तो तेरी औलाद के बराबर था। और अगर हश्र के रोज माँ बाप ने तेरा दामन पकड़कर तुझसे पूछ लिया कि बाप जैसे भाई को अकेला मरने क्यों भेज दिया, तब तू क्या जवाब देगा? मैं तो कहूंगा मैं छोटा था, नादान था, नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा था। वो आज से 25 साल पहले था, अब नहीं है। हाँ तो ऐसा करो, आप आगे से जाओ, मैं पीछे का ध्यान रखता हूँ। नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, हम दोनों पीछे से निकल जाते हैं, कल गांव वालों को लेकर आएंगे। गांव वालों को बताकर अपनी नाक कटवाओगे? अरे यहाँ अकेले जाकर अपनी गर्दन कटवाऊं? चल। अरे नसीमा, ओ नसीमा। एक काम करते हैं, पहले अपने घर का हिसाब बराबर करते हैं, इसे बाद में देख लेंगे। चल चलो। आजा। आज अगर तुम नहीं आती तो खुदा की कसम मैं तो मर ही जाता। मरे तुम्हारा नाई। अरे उसने क्या बिगाड़ा? बिगाड़ा? जब भी घर से बाहर निकलती हूँ मर्दूद ऐसे देखकर मुस्कुराता जैसे मुंह टेढ़ा हो गया हो, लकवा मार गया हो मुंह को। कहता है जमील के कुलचे मेरा सलाम ले जा। अरे तू फिक्र ना कर, उसको तो मैं वालेकुम अस्सलाम कह दूंगा। पर ये बता, ये जगह कैसी है? बहुत अच्छी। मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, नाचने गाने को मन करता है। जब भी मैं यहाँ आकर जोर से पुकारता हूँ नसीमा, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे आवाज की गूंज नहीं बल्कि ये पहाड़ भी तुम्हें बुला रहे हैं। आज मुझे महसूस हुआ कि ये जन्नत है और इस जन्नत में कहीं दो मासूम से फरिश्ते मुझे देख रहे हैं छुप कर। वो मेरी मोहब्बत की तारीफ कर रहे हैं, मुझे तुमसे मिलाने के लिए बहुत बेकरार है। मेरा मास्टर भी बेकरार हो रहा होगा मुझे पढ़ाने के लिए। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। चल बैठ अपने उड़न खटोले पर, चल देना। अरे दुश्मन भी ऐसा नहीं करते जो तुम्हारे भाई कर रहा था। आए हाय, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या किया है मेरे भाई ने? अरे भाई साहब तुम भी बताओ क्या कर रहे थे? मैं गल्ले पर बैठा था। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आए हाय, मेरा प्यारा छोटा सा भाई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जिम्मेदारी निभा रहा है या मुझे फांसी पर चढ़ा रहा है? अरे बता रहा क्या कर रहा था?
क्या कर रहा था? आप मुझे याद नहीं। अच्छा तुझे याद नहीं, तू भूल गया। मैं बताऊं क्या कर रहा था? ये गल्ले पर बैठकर खुद रोटियां खा रहा था। आय हाय भूख लगी होगी। इसे भूख लगी थी? अरे खुद तो रोटियां खा रहा था, कुत्तों को भी खिला रहा था। एक रोटी खुद खाता, 2 कुत्तों को खिला देता। हाय मैं सदके जाऊं अपने भाई पे, कितना नेक बच्चा है ये। इसके दिल में जानवरों के लिए कितनी हमदर्दी है। आप जब मैं रोटियां खा रहा था तो मेरे सामने कुत्ता आया, मुझे देखकर वो रोने लगा, तो मैंने भी उसे 2 रोटियां डाली, तो उसने अपने दुम के इशारे से गली के सारे कुत्तों को बुला लिया, तो मैंने भी सारी रोटियां वो कुत्तों को डाल दी। ये सारी रोटियां कुत्तों को खिला दी, अब मुझे कुत्ते के आगे डाल दे। आपको कुत्ते ने खाया, अब तो तंदूर कौन चलाएगा? मेरा बाप सुन, कल से तू घर में बैठा रहे, दुकान पे आने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी गल्ले पर बैठूंगी, मैं भी कुत्तों को रोटी खिलाऊंगी। अरे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरी दुकान बंद करवाने आए हो तुम लोग? आय हाय बच्चे हैं, तुम तो यूं ही बिगड़ने लगे। ठीक है तुम अपनी दुकान संभालो, मेरे बच्चे नहीं आएंगे तुम्हारी दुकान पे। अरे अगर मेरी नजर नहीं पड़ती तो मुझे भिखारी बना देते, भीख मांगने लग जाता मैं। मैं भी भीख मांगूंगी। ना बच्ची, भीख मांगे तेरे दुश्मन। अरे घर में कुछ बचा है या सारा खाना ये मोटा खा गया? खबरदार जो मेरे भाई को मोटा कहा कभी तुमने। अरे तुम्हारा पूरा खानदान मोटा है। चलो तुम भी खाना खा लो, मैं भी खाना खाऊंगी। खुदा के वास्ते तू एक बात बता, मुझे जो भी काम करना होता है तुझे भी वही क्यों करना होता है? हमीदा, तुम फूफी के साथ बाद में खाना खा लेना। मैं भाईजान के साथ खाना खाता हूँ। घर में रस्सी है, क्या करना है? गले में डालकर खुदकुशी करनी है। या मेरे खुदा, ये मेरे किस गुनाह की सजा है? अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे मौला मुझे बचा इन मुसीबतों से। भाईजान, आप भी कुत्तों को रोटी खिला दो, सब मुसीबतें दूर हो जाएगी। मैं भी कुत्तों को रोटी खिलाऊंगी। भाई फादर, ये भी कोई जिंदगी है? कब तक अपनी ही दुकान पे छुप के बैठे हूँ और सोचूं कि पता नहीं कब ये रज़ाक कांडे आवाज लगा दे कि अरे नजीर, वो पांडे आया कि नहीं? बंदे, और अगर वो पांडे आ गया और दोनों की मुलाकात हो गई तो फिर मैं तो कुत्ते की मौत मारा जाऊंगा ना यार। पांडे तो चाबुक से मारेगा और बोलेगा, भाग धन्नो, भाग भाग धन्नो, भाग। और वो रज़ाक, वो तो सीधा तंदूर में डालेगा और बोलेगा, भाई कुलचा कैसा है? कुलचा। मैं कब तक इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखूं? कहीं वो अंदर तो नहीं आ गया? पराठा, ये मेरा पराठा है, यही है मेरा पराठा। पराठा कहाँ जा रहा है नजीर अहमद? रज़ाक की दुकान पर? नहीं, क्या कहेगा उससे कि मुझे तुम्हारा पराठा बहुत पसंद है? नहीं, नहीं, नहीं। फिर किससे बात करूं? मेरे पेट में तो कोई बात पचती नहीं है, फिर किससे कहूं भाई फादर? अरे सिलिक का कट्टी स्नान बाई की दुकान पर, अरे मेरी दुकान पर आ जाता तो कितना अच्छा होता। अस्सलाम वालेकुम बशीर मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो? सिलिक का सूट सी रहा हूँ। सिलिक का सूट? खाली मशीन चला रहे हो? खाली है क्या? नहीं, दरअसल मैंने मशीन में तेल डाला था तो तेल डाल के उसे रवा कर रहा हूँ। तेल डालकर? हाँ।
मेरी दुकान पे क्या कदम रखा? सुई तुड़वा दी मेरी। मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे हो? सुई तोड़वा दी मैंने? अरे रोज तो कहा करते थे कि सुबह सुबह मेरी दुकान पे आ जाना नजीर। तुम्हारे पाँव बहुत अच्छे हैं और आज मेरे पाँव भारी हो गए। अरे लानत मारो ऐसी दोस्ती पे, ऐसी दुकान पे। मैं चलता हूँ यार। अरे नहीं, मुझे देखो, जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, कसम से मजाक कर रहा था, बाप की कसम मजाक कर रहा था। हाँ। सच बता रहे हो? सच्ची। आओ तो बैठो। चलो जगह दो। बैठो। भाई वो मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अच्छा। हाँ, अगर तुम नहीं आते ना तो मैं आने वाला था तुम्हारी दुकान पे ईमान से। कमाल है, मैं भी तुमसे बात करने वाला था। अच्छा तो तू बता। नहीं, तू बता। अरे तू आया मेरी दुकान पे, पहले तू बता। तू सुबह मेरी दुकान पे आने वाला था ना, तू बता। मैं बताऊं? हाँ। तो सुन मेरे भाई, मुझे ना मुझे मेरा कट पीस मिल गया है जिसकी मैं तमन्ना करता था। कट पीस? अरे कट पीस, वही वाली बात। यानी सब्ज परी गुलफाम को मिल गई, सब्ज परी। मुबारक हो। कहीं शादी वादी तय हो गई है, मुबारक हो। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। कैसे पैगाम आया होगा? अरे आ जाएगा। देखो यार, तुम ऐसे पहेलियां मत बुझाओ। बताओ क्या बात है, खुल के बताओ। खुल के बताओ? हाँ खुल के बताओ। हाँ बताओ। नजीरे, हाँ। मुझे एक लड़की पसंद आ गई है नजीरे। मुबारक हो। शुक्रिया यार, तुम मुझसे वादा कर, तू मेरी उससे शादी करा देगा। करा दूंगा यार, करा दूंगा, वादा किया। चलो यार बताओ किसकी बेटी है, करा दूंगा मैं। यार ये तो मालूम ही नहीं है। नाम क्या है? नाम सिलिका कट पीस। सिलिका कट पीस? ये भी कोई नाम है यार? यार मैं तो उसे प्यार से इसी नाम से बुलाता हूँ। हाँ, और वो तुझे सिलाई की मशीन बुलाती होगी। रहती कहाँ है? वो मेरे दिल में रहती है नजीरे, मेरे दिल में रहती है। और अगर तुझे देखना हो तो देख, लेकिन पहले अपने दिल पे हाथ रख ले, कहीं तेरा हार्ट ना हो जाए उसका हुस्न। अभी दिखाएगा? दिखाऊं? हाँ दिखा। वो देख नान भाई की दुकान पर। आओ जलाएं इश्क के चिराग।